जे गावहीं यह चरित सवारे, तेई यही ताल चतुर रखबारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाहे अभागा। शंभु कभेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ बन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तीन कहूँ मानस अगमति, जिन्ह न प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करि कष्ट जाए पुनि कोई, जात है नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गहेउ न मंजन पाओ अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करे न जाए शरम जन पाना, फेरे आवे समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सरनिंदा करे ताहे बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है
तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरम जनु करहीं, और महाघोर त्रयताप न जरहीं। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भय का त्रताप से नहीं जलता। ते नर यह सरत जहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाओ। जो नहाए चह यही सर भाई, सो सतसंग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहें, वे मन लगाकर सत्संग करें। असमान समानस चख चाही, भय कबि बोध्य विमल अब गाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, काले मल त्रन तरो मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभौ सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं।